जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज से हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ है इट्सी के ऊपर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी जो ड्रॉप शिपिंग है वो स्टार्ट करनी है। हमने इट्सी का जो अकाउंट है वो किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए सेटअप करना है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि हमने अपना अकाउंट जो है वो किस तरह से सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप करने से पहले मैं आपको 2-3 जो रिक्वायरमेंट हैं वो बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास कोई वीपीएस होना चाहिए उस मार्केट का जिस मार्केट के अंदर आप अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं। मेरे केस में मैं यूके के अंदर सेटअप करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए वीपीएस यूज़ नहीं करता, वीपीएन यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि वीपीएस थोड़ा-सा स्लो चलता है और काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। तो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए मैं हमेशा से वीपीएन ही यूज़ कर रहा होता हूँ। तो जो मुझे सबसे अच्छा वीपीएन लगता है जो कि रिलाएबल भी है, हम मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर उसको यूज़ भी कर सकते हैं, वो है साइबर गोस्ट वीपीएन। तो ये पेड है और इसको हमने तकरीबन 1 साल के लिए इसकी सब्सक्रिप्शंस ली हुई है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑल सर्वर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे जितने भी जो मेरे सर्वर होंगे, जो लोकेशंस होंगी मुझे यहाँ से मिल जाएँगी अगर आपने ये वाला पेड लिया होगा तो। फ्री में भी काफ़ी हैं, आप फ्री के भी यूज़ कर लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो पेड होता है उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता, वो बार-बार चेंज नहीं होता। तो यहाँ से सबसे पहले हमने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से अगर मैं यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कनेक्ट कर लूँ तो मुझे एक इनकी तरफ से एक आईपी असाइन कर दिया जाएगा, लेकिन वो बार-बार चेंज नहीं होगा। तो जो आईपी बार-बार चेंज नहीं होगा तो उससे आपका जो अकाउंट है वो भी सिक्योर रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से ये हमें आईपी भी मिल गया। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने अपना इट्सी का जो अकाउंट है उसको पाकिस्तान में रहते हुए यूके की डिटेल के ऊपर बिजनेस अकाउंट किस तरह से सेटअप करना है। तो हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं इट्सी सेलर अकाउंट फॉर यूके और हम इसको एंटर करवा के जो वेरी फर्स्ट हमारे पास साइट ओपन होगी हमने इसको ओपन कर लेना है। साइट को ओपन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो कौन से होंगे, वो पाकिस्तानी बेस्ड डायरेक्टर होंगे या यूके के रेजिडेंट्स होंगे। तो हम मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट इससे जो है वो एक्सेप्ट करेगा और कौन से डॉक्यूमेंट इससे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ से मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। एक यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स है और सेकंड हमारा ये है। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर लें, ये वाला जो है वो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी बेस्ड जो पासपोर्ट है, ये वो वाला है। अगर हमने अपनी एलटीडी के ऊपर अकाउंट सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद अगर हमने ये वाले डॉक्यूमेंट इट्सी को प्रोवाइड किए तो हमारा जो अकाउंट है वो पहले ऑर्डर आने के बाद सस्पेंड हो जाएगा, कभी भी हम उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम जिस डिटेल के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं वो यूके की एलटीडी के ऊपर है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ऐसा एविडेंस चाहिए, एक ऐसा जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए जो इट्से के जो स्पोर्ट टीम है, जो उसकी डेडिकेटेड टीम है, उसको पता चल सके कि ये वाले प्रॉपर यूके के ही रेजिडेंट्स हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इट्सी का जो अकाउंट है पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर हम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, इवन कि हमने अपनी एलटीडी जो है वो रजिस्टर्ड की हो। तो यहाँ से आप देख लें कि हमारे पास जो रेजिडेंस है वो परमिट यूके का है। यहाँ पे इसी डिटेल का हम यूज़ करेंगे, इसी जो पर्सन है इसी का जो हमारे पास यूके रेजिडेंस परमिट है इसकी डिटेल का यूज़ करके हम अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे या तो हम यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे केस में यूके का रेजिडेंस परमिट है तो हम ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे अकाउंट को वो फुली वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई करवाने के बाद हमने एक लिस्टिंग भी लाइव करनी है ताकि हम अपने अकाउंट को इवेलुएट कर सकें कि हमारा जो अकाउंट है वो इस टाइम एक्टिव हो चुका है या नहीं। तो हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इट्से की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर आना है। यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा साइन इन का या गेट स्टार्टेड का, तो हमने यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपने अपनी जो ईमेल है, जिस ईमेल के ऊपर अपना इट्से का अकाउंट आप सेटअप कर रहे हैं, आपने अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर लिया है। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने फर्स्ट नेम और उसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो ऐड करके यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये स्टेप कंप्लीट करने से पहले आपको इट्सी की तरफ से एक ईमेल आई होगी कि आप अपनी ईमेल को जो है वो वेरीफाई करें, ताकि हम आपके अकाउंट को फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ से ये वाला इट्से की तरफ से हमें ईमेल रिसीव हो चुका है। हमने यहाँ पे कंफर्म अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमारी ईमेल यहाँ से कंफर्म होगी, इसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर क्लिक करना है। यहाँ से आके आपको आपका जो नेम होगा वो यहाँ से शो हो रहा होगा। यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये हमें कुछ कस्टमाइजेशंस के लिए कह रहा है कि आप अपने स्टोर के लिए कुछ प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। तो यहाँ से हमने एक प्रोफाइल पिक्चर जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जस्ट हमने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी डिटेल को सेव करेंगे तो आपको यहाँ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने जो भी चेंजेस की हैं वो यहाँ से सेव हो चुकी हैं। पर्सनल डिटेल हैं वो ऐड करने के बाद इस टाइम आपने यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही आप अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन नज़र आएगा सेल ऑन इट्सी। तो इस टाइम आपने यहाँ पे सेल ऑन इट्सी के ऊपर क्लिक करके अपने बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं एक नेक्स्ट टैब के अंदर। तो जैसे ही हम इसको एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आप यहाँ पे सेलिंग के लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें, ताकि आपके बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट किया जाए। तो आपने यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से आपको ये कह रहा है कि आप इसको फर्दर प्रोसीड करें। तो आपने यहाँ पे सिंपल लेट्स डू दिस के ऊपर क्लिक करना है। तो इस टाइम वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे इस इट्सी के ऊपर फर्स्ट टाइम सेलिंग कर रहे हैं, आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमने यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन स्टार्ट कर लेना है कि हम जो है अमेज़ोन के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम ईबे के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम शॉपिफाई के ऊपर भी सेल कर रहे हैं। नाउ हम जो है इट्सी मार्केट के ऊपर भी अपनी आइटम जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, ताकि हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, यहाँ से काफ़ी हमसे ये ऑप्शन रिक्वायर्ड कर रहा है, यहाँ से आपका कौन सा स्टेप है। तो हमने यहाँ से सबसे जो थर्ड वाला ऑप्शन है सेलिंग ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। प्राइसिंग आइटम इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है। जो जो आपको लगता है कि ये वाली आइटम जो है वो आपके रिगार्डिंग है, तो वो आपने यहाँ से क्लिक करके इसको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सिंपल हम स्टार्ट योर शॉप के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमारा जो सेलिंग का फेज़ है, सेलर अकाउंट का जो फेज़ है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें ताकि हमारे पास मिनिमम जो टैब है वो ओपन हो जाए। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है शॉप प्रेफरेंसेस का, हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से आपने अपने जो लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। हमारे केस में इंग्लिश है, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारी जो कंट्री है, जिस मार्केट के अंदर हम सेल कर रहे हैं, वो यूनाइटेड किंगडम है। हमारी जो शॉप की करेंसी है वो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपनी शॉप का जो डिज़ायर नाम है वो नाम रख लिया। नाम रखने के बाद यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद इससे हमें ये कह रहा है कि आप लिस्टिंग लाइव करें, ताकि हम आपके अकाउंट को प्रॉपर जो है वो सेटअप कर सकें। तो यहाँ से हमने जो भी हमारी लिस्टिंग होगी उसका टाइटल हमने देना है, उसकी जो भी कैटेगरीज होगी या उसकी जो टाइप होगी, उसकी जो डिस्क्रिप्शंस होगी, वो हमने यहाँ से ऐड कर लेनी है, ताकि हम प्रॉपर इसको कंप्लीट कर सकें, स्टेप को कंप्लीट कर सकें। हमने अपनी एक
इमेज जो है वो देख लेनी है। आपने इमेज का जो साइज़ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इनके साइज़ की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो आपने अपने हिसाब से इसको फुलफ़िल कर लेना है। तो यहाँ से हमारा जो प्राइमरी इमेज है वो यहाँ से एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास टाइटल का सेक्शन आता है। यहाँ से हमने एक डिस्क्रिप्शन से बना ली है। यहाँ से हम टाइटल को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें अबाउट लिस्टिंग का टैब है कि ये वाली आइटम किसने बनाई है, तो हमने यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है आई डिड, ये वाला हमने चूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है आइटम जो है वो फुली बन चुकी है या इन प्रोसेस है, तो हमने यहाँ पे फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कब आपने इसको बनाया था, यहाँ से आपने जो भी अपने मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइम मैं यहाँ से कर लेते हैं 2022 यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से ये हमें कैटेगरी बता रहा है, तो आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो लिख लेनी है। तो इस टाइम हमने यहाँ पे ऐड मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आके आपने अपनी जो टाइप है, कैटेगरी की जो टाइप है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। होम एंड लिविंग के बाद यहाँ पे आके आपकी बेडिंग की कैटेगरी होगी। और उसके बाद यहाँ पे हमारी है शीट की कैटेगरी। तो शीट के बाद यहाँ से आप देख लें कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पे हम फिटेड शीट सेल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे ये प्रोडक्ट का मटेरियल पूछ रहा है, आप अपना मटेरियल बताएं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा कॉटन है। और उसके बाद प्राइमरी जो कलर है, अगर हम ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक करें तो ये तकरीबन हमारा ब्लू और वाइट, हम इसको ब्लू और वाइट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको वाइट कर लेंगे। और यहाँ से जो प्राइमरी हमारा कलर है, यहाँ से ब्लू हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो राइट डायरेक्शंस है, राइट इन्फॉर्मेशन को जाए। उसके बाद बेड का जो साइज़ है, यहाँ से हम साइज़ जो है वो यूएस बेस या यूके बेस भी हम इसको कह सकते हैं। आपने यहाँ पे साइज़ जो है वो लिख देना है। यहाँ से अगर हम लिखें कि हमारा ये जो किंग साइज़ है, उसके बाद इसकी जो विड्थ है तकरीबन 230 सेंटीमीटर इसकी है। सॉरी, सीएम को ये एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ से हमने इसको लिखना है सेंटीमीटर। और उसके बाद 190 सेंटीमीटर इसकी जो विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे जो है वो ऐड कर ली है। उसके बाद यहाँ से हमसे ये पूछ रहा है ऑप्शनल है सस्टेनेबिलिटी, ये हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद पैटर्न्स हमसे पूछ रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास ये जो है तकरीबन सॉलिड पैटर्नर है। और उसके बाद होम स्टाइल, यहाँ से आपने अपने हिसाब से सारी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये सारी जो क्विकली मैं सारी डिटेल। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज्ड का, कि आइटम आपकी पर्सनलाइज्ड है या नहीं, इसके ऊपर कोई लोगो शोगो लगा हुआ है या नहीं। तो हमारी आइटम पर्सनलाइज्ड नहीं है। उसके बाद रीन्यूएबल, इसकी कुछ फीसेस होती है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो मंथ एंड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यू हो जाएगी। तो आपने यहाँ से मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसकी कुछ फीसेस लगेगी जो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिन्यू होगा, तो यहाँ से आप मैनुअल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आइटम जो है वो फिज़िकली है या आपकी डिजिटल आइटम है। हमारे केस में हमारी आइटम फिज़िकली है, तो हमने फिज़िकली के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस का पूछ रहा है, तो हमने जो भी हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होगी वो यहाँ से हमने कॉपी कर लेनी है। सबसे ऊपर हमने जो भी डिस्क्रिप्शंस बनाई होगी उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने सारी जो डिस्क्रिप्शंस है वो ऐड कर दी है। उसके बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट पार्टनर्स का वो पूछ रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट के जो पार्टनर्स हैं वो ऐड करें। उसका जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ से ऐड करें। तो हमने यहाँ पे सिंपल ऐड अ न्यू प्रोडक्शंस पार्टनर के ऊपर क्लिक करना है। प्रोडक्ट पार्टनर बेसिकली ये होता है कि ये वाली प्रोडक्ट बनाई किसने है, आपने बनाई है या आपके पास कोई मैन्युफैक्चर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। बेसिकली जिसने भी बनाई है आप उसके स्टेप यहाँ पे बताएं कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करके इस आइटम को बनाया है। तो हम यहाँ पे ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पार्टनर के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये सारी डिटेल पूछ रहा है कि आप अपनी डिटेल बताएं। तो यहाँ से हमने अपनी सारी जो डिटेल है वो फिल आउट कर लेनी है। तो ये सारी डिटेल आपने ऐड कर ली। उसके बाद आपने लोकेशन ऐड कर ली। लोकेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आके आपका जो पार्टनर्स होगा उसकी आपने डिटेल ऐड करनी है। यहाँ से आके आपने अदर के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपने यहाँ पे डिटेल ऐड की होगी वो आपने यहाँ से पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे
वो पूछ रहा है कि ये वाला डिज़ाइन किसने किया है, आपने टोटली डिज़ाइन किया है, उसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, तो आपने नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके दे डू एवरीथिंग फॉर मी, थर्ड वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके सेव पार्टनर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो टैग्स हैं यहाँ से आके आपने टैग्स और सेक्शंस मीन आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना लेनी है। फॉर एग्जांपल आपकी एक बेड शीट होगी, उसके बाद आप लेडीज़ में जा रहे हैं या मेंस में जा रहे हैं या पेट सप्लाईज में जा रहे हैं, वो आपने यहाँ से सेक्शंस क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ से हम एक सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा बेडिंग की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको सिंपल क्लिक कर लेना है। उसके बाद टैग्स मीन के हमारे पास इसके कलर कौन सा है, साइज़ कौन सा है, वो सारे हमने ऐड कर लेने हैं। कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। टैग मीन इसके जो बैकएंड के कीवर्ड्स होते हैं वो हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ से हमने कुछ जो इसके बैकएंड कीवर्ड्स हैं, जो टैग्स हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। उसके बाद अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये वाले भी हमने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये वाला भी ऐड कर लिया हुआ। इसकी जो कैरेक्टर लेंथ है वो 20 होनी चाहिए। अगर हम ऊपर आएँ तो इसको अगर हम कॉपी कर लें तो ये वाला टैग हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मटेरियल यहाँ से हम पूछ रहा है, तो हम यहाँ से क्विकली ऐड कर लेते। मटेरियल ऐड करने के बाद यहाँ से हमसे ये प्राइस पूछ रहा है कि आपकी इन्वेंट्री की प्राइस कितनी है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10.99 की लिस्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी हमारे पास एक है, SKUs हम यहाँ से अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये हमारा ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट वेरिएशंस कंटेन करती है तो यहाँ से आपने अपनी सारी प्रोडक्ट की वेरिएशंस जो है वो क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद पर्सनलाइजेशंस अभी इसको आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम यूके के अंदर ही जो है वो आइटम को सेल करेंगे। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड होगा जहाँ पे आपकी आइटम अवेलेबल है, ये वाला आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम यहाँ से हमने 1 to 2 बिजनेस डेज कर लिया। उसके बाद स्टैंडर्ड जो डिलीवरी चार्जेस हैं या कौन सी सर्विसेज हम यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से देख लें। हम जो है रॉयल मेल सेकेंड क्लास 2 to 3 बिजनेस डेज के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, फ्री हम जो है वो डिलीवरी दे रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से सेव एज अ डिलीवरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जो एरर हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी हम उसको फिल आउट कर लेते हैं। अगर हम ऊपर स्क्रॉल अप करें, यहाँ से ये वाला एरर आ रहा है, यहाँ से स्पेस का एरर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सेव एज अ डिलीवरी प्रोफाइल, ताकि जो भी हम नई लिस्टिंग क्रिएट करें वो इसी हमारी जो पॉलिसीज़ है इसके अंदर आए। तो यहाँ से ये वाली हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आपकी एक ही आइटम है या इसके बाद आप मल्टीपल आइटम अगर सेल करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइम हमने जो है वो एक ही लिस्टिंग लाइव करनी है। ऊपर जितनी भी डिटेल थी वो हमने ऐड कर ली हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से आके आपने अपने बैंक अकाउंट की जो कंट्री है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे बैंक अकाउंट सॉर्ट कोड और उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ से आके आपने ऐड करना है। तो यहाँ से सारी जो डिटेल थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें आईडी वेरिफिकेशंस का वो पूछ रहा है, आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ से हमने सबसे पहले अपनी जो कंट्री है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि हमारी जो कंट्री है। उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो यहाँ से आप देख लें, आपको 5-6 किस्म के डॉक्यूमेंट टाइप मिल रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, ID कार्ड, पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट का। यहाँ से हमने रेजिडेंस परमिट को सिलेक्ट करके जो चूज़ फाइल है यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके वो जो हमारी फ़ाइल थी हमने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ से सारी डिटेल ऐड कर ली हैं। डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारी जो डिटेल है वो सारी वेरीफाई हो चुकी है, यू आर ऑल सेट। तो यहाँ से हमने विजिट माई पेमेंट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डालें ताकि जो सारी इट्सी की फीसेस होंगी हम आपसे चार्ज कर सकें। अगर हमने इट्सी की शॉप बाय नहीं की तो हमें हर लिस्टिंग के अगेंस्ट 0.16 पेंस जो है वो देने पड़ेंगे। हर लिस्टिंग की ये इंसर्शन फ़ी होती है, ये हमें देनी पड़ेगी।
तो यहाँ से मैंने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो भी मेरी डिटेल थी वो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप ओटीपी किसके थ्रू रिसीव करना चाह रहे हैं, ताकि हम जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस हैं वो इनेबल कर सकें। तो हमारे केस में हमारे पास यूके का फ़ोन नंबर है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना जो यूके का फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ से हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल मैं सेंड कोड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से हमें कोड रिसीव हो चुका है, तो हम यहाँ से कोड एंटर करके इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ 4-5 जो है वो इनके बैकएंड जो कोड हैं वो बैकअप्स के लिए हमें यहाँ से ये कह रहा है कि आप इन कोड्स को जो है वो कहीं अपनी सेफ जगह के ऊपर सेव कर लें, ताकि जब भी आप लॉगिन करें तो कहीं से इशू आए तो आप इन बैकअप का जो कोड्स है इनका यूज़ करके अपने अकाउंट की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो हम जल्दी से इसको कॉपी करके सेव करवा लेते हैं। कोड को सेव करवाने के बाद सिंपल हम ओपन योर शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो डिटेल थी वो सारी वेरीफाई हो रही है, हमारी जो शॉप है वो क्रिएट हो रही है। यहाँ से देख लें हमारी जो शॉप थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमारी शॉप जो है वो ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने कुछ जो चेंजेस करनी है ताकि हम प्रॉपर इसको जो है एक लिस्ट लाइव करके इसको प्रॉपर जो है वो वेरीफाई करवा सकें। उसके बाद आपने ऊपर टॉप पे आ जाना है। यहाँ से आपने मार्केट जो शॉप मैनेजर है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ से देख लें इट्सी का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है मुकम्मल। यहाँ से टोटल व्यूज़, विजिटर, ऑर्डर और रेवेन्यू, और साइड पे आप मुकम्मल इसका सर्च डैशबोर्ड, लिस्टिंग, मैसेजेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा जो स्टोर है वो यहाँ से रेडी हो चुका है। ये फाइनेंस के ऊपर एक इसलिए हमें दिखा रहा है क्योंकि हमने एक लिस्ट लाइव की है, इस वजह से हमारा 0.6 पेंस जो है ये नेगेटिव बैलेंस आ गया है। इस वजह से हमें ये कह रहा है कि आपने 0.16 जो नेगेटिव बैलेंस है वो इट्से को आपने जो है वो पेड करना है, ताकि ये वाला जो नेगेटिव बैलेंस है आप इसको क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसी लिस्टिंग को देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम लाइव की थी। तो अगर यहाँ से मैं सेटिंग के साथ एक एरो है उसके ऊपर क्लिक करके व्यू ऑन इट्से के ऊपर क्लिक करके इसी लिस्टिंग को अगर विज़िट कर लूँ तो आप यहाँ से देख लें कि हमारी जो लिस्टिंग है वो भी टोटली लाइव हो चुकी है। यहाँ से आप टाइटल देख सकते हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं, जो बुलेट्स पॉइंट्स हमने बनाए थे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा इस टाइम इट्सी का जो वेरीफाइड सेलर अकाउंट है वो हमने बना लिया है यूजिंग यूनाइटेड किंगडम की डिटेल का। पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं लेकिन वो रेजिडेंस यूके के हैं। यहाँ से हमारे इट्सी का जो अकाउंट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इट्सी के बारे में, क्योंकि हमने जो है इट्सी का जो कोर्स है वो स्टार्ट करना है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी क्यूरीज हैं, वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। मैं उनके ऊपर पहले वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको पहले जो है वो रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद हमारा जो कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।